एक दिन सुबह सुबह अकबर महल के बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मोर बाग में नाच रहे थे। अचानक अकबर को एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने अपने वजीरों से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ बिकता है, अनाज, कपड़ा, घोड़े, तलवारें, पर क्या कभी किसी ने बुद्धि को बिकते देखा है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि पर घमंड करते हो। अगर सच में तुम्हारी अक्ल इतनी कीमती है तो जाकर बाजार में उसे बेच कर दिखाओ। सारे दरबारी हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, हुक्म सर आंखों पर। 3 दिन दीजिए, मैं बुद्धि का ऐसा बाजार लगाऊंगा कि सब देखकर दंग रह जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम ये कर दिखाओ तो इनाम मिलेगा, और अगर न कर पाए तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 3 दिन तक बीरबल गायब रहा। चौथे दिन उसने महल में एक दूत भेजा, जहां पनाह, आज दोपहर शहर के मुख्य चौक में बुद्धि का बाजार लग रहा है, कृपया स्वयं पधारें। अकबर जिज्ञासा से भर गया और पूरी शाही फौज के साथ वहां पहुंचा। चौक में सचमुच एक बड़ा बाजार सजा हुआ था। वहां तख्तियों पर लिखा था, एक दाम एक सीख, हर गलती का इलाज यहां, बुद्धि का सौदा केवल आज के लिए। अकबर ने हैरानी से बीरबल से पूछा, ये सब क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, ये वही बाजार है जिसकी आपने फरमाइश की थी। यहां लोग अपनी मूर्खताएं बेचकर समझदारी खरीदेंगे। अकबर हंस पड़े। अच्छा तो बताओ, कैसे चलेगा ये सौदा? बीरबल बोला, बहुत आसान है। जो व्यक्ति अपनी गलती या मूर्खता बताएगा, मैं उसे उसके बदले एक बुद्धि की सीख दूंगा। भीड़ में से सबसे पहले एक व्यापारी आगे आया। बीरबल, मैं हमेशा अपने नौकरों पर शक करता हूं और खुद ही अपनी दुकान की निगरानी करता हूं। इसके कारण मेरा व्यापार घट रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खता है अविश्वास, और तुम्हारे लिए बुद्धि है। जिसे जिम्मेदारी दी है उस पर भरोसा करो। हर चीज अकेले नहीं संभाली जाती। व्यापारी ने एक सोने की मुद्रा दी और कहा, सच में आज पहली बार मैं कुछ खरीदकर हल्का महसूस कर रहा हूं। अब एक सैनिक आगे आया। मैंने नशे में गलती से अपने अफसर को अपशब्द कह दिए। अब डरता हूं कि सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, सीख लो, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, यह सबसे महंगी पर सबसे सही बात है। अकबर ये सब देखकर आनंदित हो रहा था। फिर अचानक एक अमीर जागीरदार आगे आया। उसके पास सोने का थैला था। उसने कहा, बीरबल, मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन चैन नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शांति की बुद्धि बेचो। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, पर इस सौदे की कीमत बहुत बड़ी होगी। जागीरदार बोला, जो मांगो दूंगा। बीरबल ने उसके कान में धीरे से कहा, हर सुबह एक गरीब आदमी को बिना बताए खाना और कपड़ा दे दो, लेकिन किसी को यह बात मत बताना। यही शांति की कीमत है। जागीरदार ने सिर झुका लिया। उसने सोने का थैला बीरबल के पैरों में रख दिया और कहा, आज पहली बार किसी सौदे में मुझे लाभ महसूस हुआ। बुद्धि का ये बाजार पूरे दिन चला। हर कोई अपनी गलती के बदले समझदारी खरीद रहा था। शाम को अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में अद्भुत काम किया, लेकिन बताओ, तुमने इसमें क्या कमाया? बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने 2 चीजें कमाई हैं। एक, लोगों का भरोसा, और दूसरी, ये सच्चाई की सबसे बड़ा सौदा वही है जो इंसान को खुद से मिलवा दे। अकबर बोला, तुम्हारी बातों में जादू है बीरबल, लेकिन बताओ, अगर मैं इस बाजार से कुछ खरीदना चाहूं तो? बीरबल मुस्कुराया, आप तो पहले से ही बुद्धिमान हैं हुजूर, लेकिन फिर भी एक सीख मुफ्त में लीजिए। जो राजा अपनी प्रजा की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ ले, वही सच्चा बादशाह होता है। अकबर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, आज तुमने बाजार में नहीं, दिलों में बुद्धि बेच दी बीरबल। और इस तरह बुद्धि का बाजार बंद हो गया, लेकिन उसकी गूंज पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई गलती करता, अकबर मुस्कुराकर कहता, लगता है तुम्हें बीरबल के बाजार से एक सीख खरीदनी चाहिए। कहानी 3, बीरबल और राजा का सपना। एक दिन अकबर बादशाह सुबह उठे तो बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर नींद की थकान नहीं,
बल्कि डर था। उन्होंने महल के सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, जाओ फौरन बीरबल को बुलाओ। मैंने ऐसा सपना देखा है जो मुझे भीतर तक हिला गया है। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि अकबर का चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में बेचैनी है। क्या हुआ जहांपना? अकबर बोले, बीरबल, आज एक दिन अकबर बादशाह सुबह उठे तो बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर नींद की थकान नहीं बल्कि डर था। उन्होंने महल के सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, जाओ फौरन बीरबल को बुलाओ। मैंने ऐसा सपना देखा है जो मुझे भीतर तक हिला गया है। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि अकबर का चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में बेचैनी है। क्या हुआ जहांपना? अकबर बोले, बीरबल, आज रात मैंने सपना देखा कि पूरा राज्य मुझसे छिन गया। मेरे चारों ओर अंधेरा था और सब दरबारी मुझसे मुंह मोड़ रहे थे। सिर्फ एक आदमी मेरे साथ खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मुझे दिखा नहीं। बीरबल मुस्कुराया, जहांपना, यह सपना कोई साधारण नहीं, इसमें कोई रहस्य छिपा है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इसका अर्थ ढूंढ कर बताऊंगा। अकबर बोले, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारा मतलब गलत निकला तो इस बार तुम्हारी समझदारी की दास्तान यही खत्म हो जाएगी। अगला दिन बीरबल ने पूरे महल में एक अजीब आदेश जारी किया। जो भी व्यक्ति आज दरबार में आएगा उसे अपने सपने का अर्थ बताना होगा। सारे दरबारी हैरान रह गए। एक एक कर सबके सपनों के अर्थ सुनने लगे। किसी ने कहा, मैंने सोने का पहाड़ देखा था। किसी ने कहा, मैं उड़ रहा था। किसी ने कहा, मैंने समुद्र पार किया। बीरबल मुस्कुराकर सब सुनता रहा पर कुछ नहीं बोला। फिर आखिर में उसने कहा, अब जहांपनाह का सपना सबसे अनोखा है। इसे समझने के लिए मुझे आपके राज्य के 3 सबसे गरीब लोगों से बात करनी होगी। अकबर बोले, गरीब लोग? वो क्या जानेंगे सपनों का मतलब? बीरबल बोला, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई महलों में नहीं, भूख में छिपी होती है। 3 गरीबों से मुलाकात। पहले आदमी से बीरबल ने पूछा, अगर तुम राजा होते और सब कुछ खो देते तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती? गरीब बोला, मेरे लिए तो रोटी और एक ईमानदार साथी ही काफी है। दूसरे ने कहा, राजा हो या रंक, जब तक कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तुम कभी अकेले नहीं हारते। तीसरे ने कहा, सपनों में अगर कोई साथ दिखे तो वो ईश्वर का रूप होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ हो। बीरबल ने सब बातें ध्यान से सुनी और दरबार लौट आया। बीरबल का जवाब। अगले दिन अकबर ने पूछा, तो बताओ बीरबल, मेरे सपने का रहस्य क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपने देखा कि सब आपसे मुंह मोड़ रहे थे। यह आपके मन का डर है कि लोग केवल ताकत देखकर आपके पास आते हैं, पर जो व्यक्ति अंत तक आपके साथ खड़ा रहा, जिसका चेहरा आपने नहीं देखा, वो कोई और नहीं, आपका विवेक था। अकबर चौंक गए। विवेक? बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, इंसान जब सत्ता में होता है तो सब दोस्त बन जाते हैं, पर जब ताज गिरता है तब सिर्फ उसका विवेक, उसकी अच्छाई ही उसके साथ खड़ी रहती है। आपके सपने का अर्थ है, राज नहीं रहेगा, लोग बदल जाएंगे, पर आपकी नीयत सच्ची रही तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने मेरे डर को मिटा दिया, लेकिन ये तो गंभीर बात है। मजेदार कहा है? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मजा तो अब आएगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने आदेश दिया, आज रात दरबार में एक सपना नीलामी रखी जाएगी। हर दरबारी को अपने सपने का अर्थ बेचने का मौका मिलेगा। अकबर हंसने लगे, सपने भी बिकेंगे? बीरबल बोला, जहांपनाह, जब झूठे वादे बिक सकते हैं तो सच्चे सपने क्यों नहीं? शाम को दरबार सजा। एक दरबारी बोला, मैंने सोने का पहाड़ देखा था, इसका दाम है 5 सोने की मुद्राएं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खरीदता हूं। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मैं बादशाह बन गया हूं। अकबर बोले, अरे तुम तो ज्यादा खतरनाक सपना देख रहे हो। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर बीरबल उठा और बोला, मेरा सपना है कि इस दरबार में हर कोई सच बोले और इसका दाम है एक झूठ छोड़ देना। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर मुस्कुराए, ये सौदा तो सबसे कीमती है। बीरबल। कहानी का अंत।
अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अपने निजी बाग में बुलाया और कहा, तुम्हारे कारण मैं अब सपनों से डरता नहीं। अब समझ आया, सपना वही बड़ा होता है जो हमें अपनी सच्चाई से मिलवाए। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, राज तो दिन में होता है, लेकिन असली बुद्धि रात के सपनों में चमकती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मेरे सपनों के भी बीरबल हो। और उस दिन से अकबर ने दरबार में नया नियम बना दिया। हर शुक्रवार को सपनों की दरबार लगती थी, जहां सब अपने सपनों का अर्थ बताकर हंसी और सीख दोनों बांटते थे। कहते हैं, अकबर के जीवन का वह दौर सबसे शांतिपूर्ण था, क्योंकि अब उसे न डर सताता था, न झूठ, न रातें अकेली लगती थी। कहानी 4, बीरबल और झूठ का मेला। एक दिन सुबह सुबह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी, पर उनके मन में कुछ बेचैनी थी। उन्होंने दरबार में पहुंचकर कहा, बीरबल, आजकल मुझे लगता है कि मेरे राज्य में लोग बहुत झूठ बोलने लगे हैं। हर कोई अपने मतलब के लिए सच्चाई तोड़-मरोड़ देता है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं जान सकूं कि सबसे बड़ा झूठा कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर हुक्म दे तो मैं ऐसा मेला लगवाऊं कि सच्चा भी झूठ बोलेगा और झूठा खुद अपने झूठ को स्वीकार करेगा। अकबर बोले, मेला? झूठ का? जी हाँ हुजूर। बीरबल बोला, नाम होगा झूठ का मेला, जहां हर व्यक्ति को सबसे बड़ा और मजेदार झूठ बोलना होगा। जो झूठ सबसे अजीब और हंसाने वाला होगा, उसे इनाम मिलेगा। अकबर हंस पड़े, तो ठीक है बीरबल, ये मेला लगाओ, देखते हैं कौन है मेरे राज्य का सबसे बड़ा झूठा। अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान हो गया, महान सम्राट अकबर के आदेश से लाल किले के मैदान में लगेगा झूठ का मेला। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पूरा शहर दीवाना हो गया। बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, किसान, हर कोई अपनी अपनी झूठी कहानी गढ़ने लगा। किसी ने कहा कि उसने चांद को दूध पीते देखा, किसी ने कहा कि वो हाथी की पीठ पर उड़ गया था। मेले का दिन आया। अकबर और बीरबल एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। चारों ओर हजारों लोग जमा थे। बीरबल ने कहा, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन ऐसा झूठ जो सुनकर हंसी भी आए और सोचने पर मजबूर करे, वही जीतेगा। पहला व्यक्ति आया, एक बूढ़ा किसान। उसने कहा, जहां पनाह, कल रात मैंने देखा कि मेरा बैल बात कर रहा था और कह रहा था कि अब खेत में काम नहीं करूंगा, नौकरी पर जाऊंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा आया, एक व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने देखा कि मेरी दुकान खुद चलकर ग्राहक के घर चली गई। अकबर हंसे, वाह, अगर ऐसा हो जाए तो हम भी आराम से बैठे रहें। तीसरा आया, एक फकीर बोला, मैंने देखा कि सूरज मेरे कमरे में बैठा कह रहा था, आज मैं नहीं निकलूंगा, जरा तुम निकले रहो। सबकी हंसी छूट गई। बीरबल ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था, मगर उसका चेहरा गंभीर था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, कोई झूठ पसंद नहीं आया? बीरबल बोला, हुजूर, असली झूठ अभी बाकी है। सच्चे झूठे तो आखिर में आते हैं। कुछ देर बाद एक गरीब औरत आई। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ सबसे बड़ा है। अकबर बोले, तो कहो, क्या झूठ है तुम्हारा? वो बोली, जहां पनाह, मैंने सपने में देखा कि आप मेरे घर आए थे और मेरे लिए खुद रोटियां बेल रहे थे। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर भी मुस्कुराए, अरे ये तो वाकई बड़ा झूठ है। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये झूठ नहीं, जनता की भावना है। वो चाहती है कि उसका राजा उसकी रोटी का दर्द समझे। अकबर चुप हो गए, फिर बोले, वाह बीरबल, ये बात तो गहरी निकली। अब सबको लगा कि मेला खत्म हो गया। तभी एक दरबारी उठा। वो वही व्यक्ति था जो हमेशा बीरबल से जलता था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं सबसे बड़ा झूठ बोलने आया हूं। अकबर बोले, तो सुनाओ। वो बोला, हुजूर, बीरबल कभी झूठ नहीं बोलता। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर ठहाका गूंजा। बीरबल मुस्कुरा कर बोला, हुजूर, अगर इसका यही झूठ है तो इसे इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ने पहली बार मेरे सच को झूठ कहा है। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है, इसे भी इनाम दो। और बीरबल, तुम्हें दोगुना इनाम, क्योंकि तुमने झूठ को हंसी में बदल दिया। मेला खत्म हुआ, पर उस दिन से अकबर ने महसूस किया कि झूठ हमेशा बुरा नहीं होता,
कभी कभी वो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। रात को जब बीरबल विदा लेने लगा, अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने झूठ को भी सम्मान दे दिया। बीरबल मुस्कुराया। जहांपनाह, झूठ जब मजाक में बोला जाए तो हंसाता है, पर जब स्वार्थ में बोला जाए तो रुला देता है। फर्क सिर्फ नियत का होता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारे बिना दरबार वैसा नहीं लगता, क्योंकि तुम सच्चाई को भी मुस्कुराना सिखा देते हो। उस रात लाल किले की हवा में लोगों की हंसी तैर रही थी। झूठ के मेले की हंसी, जहां हर झूठ में एक सच्चाई छिपी थी और हर सच्चाई में बीरबल की बुद्धि चमक रही थी। कहानी 5, बीरबल और बोलता सोना। एक दिन अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। सुबह की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। तभी अकबर के कानों में कुछ अजीब सी बात पहुंची। 2 दरबारी आपस में बात कर रहे थे। पहला दरबारी बोला, सुना है पड़ोसी राज्य में किसी के पास ऐसा सोना है जो बोलता है। दूसरा बोला, हाँ, कहते हैं कि वो सोना इंसान की नीयत पहचान लेता है। अगर कोई लालच से देखे तो सोना गुम हो जाता है, और अगर कोई सच्चे दिल से देखे तो वो चमक उठता है। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, क्या ये सच है कि कहीं ऐसा सोना है जो बोलता है? बीरबल मुस्कुराया। जहांपनाह, सोना तो बोलता नहीं, पर लोग अक्सर उसके लिए झूठ बोलने लगते हैं। अकबर बोले, मुझे यकीन है, मगर मैं खुद देखना चाहता हूं कि अगर लोगों के सामने ऐसा सोना रख दूं तो कौन कैसे व्यवहार करता है। बीरबल ने कहा, तो चलिए हुजूर, एक योजना बनाते हैं। अगले ही दिन अकबर ने ऐलान किया, राजमहल में एक खास बोलता सोना लाया गया है। जो भी चाहे आकर उसे देख सकता है, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता। पूरा शहर गूंज उठा। लोग दूर दूर से आने लगे। सोने की मूर्ति को चमकदार पर्दे के पीछे रखा गया था। उसके सामने 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। पहला दरबारी आगे बढ़ा, झुककर बोला, ओ सोने, अगर तू सच में बोल सकता है तो मुझसे बात कर। मूर्ति चुप रही। वो बोला, लगता है इसे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। लोग हंस पड़े। दूसरा दरबारी आया। उसने मन में सोचा, काश ये मूर्ति मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया, बीरबल ने संकेत किया। सैनिकों ने मूर्ति को ढक दिया। बीरबल बोला, सोना बोल गया। ये आदमी लालची है। सब चकित रह गए। एक साधारण किसान आगे आया। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बोलते सोने, मैं तेरा मालिक नहीं बनना चाहता, बस तेरी चमक देखना चाहता हूं। बीरबल ने फिर संकेत किया। पर्दा हटा दिया गया। सोना धूप में चमक उठा। लोग दंग रह गए। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, ये सब कैसे हुआ? बीरबल बोला, जहांपनाह, असली सोना नहीं बोलता, लेकिन आदमी का चेहरा सब कह देता है। मैं उनके हाव भाव और आंखों की लालच देख रहा था। जो लालची था उसका चेहरा बेचैन हो गया। जो सच्चा था उसके चेहरे पर सुकून था। मैंने उसी के अनुसार सैनिकों को संकेत दिया। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने लोगों को आईना दिखा दिया। मगर चलो, अब तो मुझे असली बोलता सोना भी दिखाओ। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, असली बोलता सोना आपके खजाने में नहीं, बल्कि आपके राज्य की जनता में है। जब जनता खुश होती है तो उनकी हंसी, उनकी दुआएं, वही असली बोलता सोना है। अकबर मुस्कुराए। तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया बीरबल। आज समझ आया कि इंसान का दिल सोने से ज्यादा कीमती होता है। उस रात अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन से राज्य में अनाज, कर और व्यापार के नियमों में ढील दी जाए, ताकि गरीब लोग मुस्कुरा सके। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने आज सबसे अमीर काम किया है। अकबर ने हंसकर कहा, और तुमने आज मुझे सिखाया कि सोने की चमक आंखों को नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को परखनी चाहिए। उस रात जब बीरबल अपने घर लौटा, आसमान में चांद चमक रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, आज दरबार में क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज अकबर ने पहली बार ऐसा सोना देखा जो सच में बोला, अपने दिल से। और उस दिन से बोलता सोना की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब सोने की नहीं, सच्चाई की कीमत समझने लगे। कहानी 6, बीरबल और आधा चांद वाला इनाम। एक रात अकबर महल की छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। चांद आधा था, आधा गायब।
वो सोच में डूबे हुए थे कि इतनी खूबसूरती भी अधूरी क्यों लग रही है। तभी बीरबल वहां आ गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो आधा चांद देखकर मेरा मन क्यों उदास हो जाता है? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि जहांपनाह आपको हर चीज पूरी चाहिए, चाहे बात हो राज्य की या आपकी मूंछों की। अकबर हंसे, सच कहा, लेकिन सोचो, अगर मैं किसी को इनाम दूं और कहूं कि ये इनाम आधा चांद के बराबर है, तो क्या वो खुश होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आधा हिस्सा ले रहा है या पूरा मतलब समझ रहा है। अकबर बोले, मजेदार बात कही। चलो कल दरबार में इसका एक खेल करते हैं। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज हम किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को आधा चांद वाला इनाम देंगे। जो इस इनाम को स्वीकार करेगा वही हमारी परीक्षा पास करेगा। सब दरबारी हैरान रह गए। सब सोचने लगे, आखिर आधा चांद वाला इनाम क्या होगा? पहला दरबारी आगे बढ़ा। अकबर ने उसे एक थाली में आधा सिक्का देकर कहा, ये लो, तुम्हारा आधा चांद। वो दरबारी बोला, जहांपनाह आधा सिक्का? ये तो इनाम नहीं, अपमान है, और गुस्से में चला गया। दूसरा दरबारी आया। उसने कहा, हुजूर, अगर ये आधा चांद है तो बाकी आधा कहाँ है? अकबर बोले, वो तो आसमान में है। वो बोला, तो मेरा क्या फायदा हुआ? और वह भी नाराज होकर चला गया। तीसरा दरबारी आया, जो अकबर की तारीफों के पुल बांधता था। उसने कहा, हुजूर, आधा चांद भी आपके जैसी रोशनी में पूरा लगता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बोले, वाह, मीठी बात तो कही, पर बात में सच्चाई नहीं। आखिर में बीरबल आगे बढ़ा। उसने थाली में रखा आधा सिक्का देखा और बोला, जहांपनाह, ये तो बहुत बड़ा इनाम है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सब बोले, बीरबल को क्या हो गया? अकबर बोले, बीरबल, आधा सिक्का देखकर खुश क्यों हुए? बीरबल बोला, हुजूर, क्योंकि आधा चांद भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी उसकी जरूरत होती है। उसी तरह आधा इनाम भी उतना ही कीमती है जितनी उसमें आपकी नीयत है। आपने इसे दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने तो इस अधूरे इनाम को भी पूरा बना दिया। बीरबल बोला, जहांपनाह, अधूरा वही होता है जिसमें दिल नहीं लगाया गया हो। जब देने वाला सच्चा हो तो आधा भी पूरा लगता है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से आधा चांद इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो छोटी चीज में भी बड़ी बात समझ सके। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, सच्चाई और समझ जब साथ हो तो आधा भी आसमान छू लेता है। उस दिन दरबार में हंसी, ताली और खुशी की लहर दौड़ गई। लोग आपस में कहते, बीरबल के दिमाग का चांद कभी घटता नहीं। और अकबर ने उसी शाम अपने महल की छत से आधे चांद को देखा, जो अब पहले से ज्यादा पूरा लग रहा था, क्योंकि उसे देखने की नजर बदल गई थी। कहानी 7 बीरबल की आखिरी चाल। अकबर के दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। दरबारियों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं थी। सम्राट अकबर का मूड कई दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वजह थी एक रहस्यमयी घटना जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया था। राजकोष से अचानक एक रात बहुत सारा सोना गायब हो गया था। महल की दीवारें इतनी ऊंची और सुरक्षाकर्मी इतने चौकस थे कि यह संभव ही नहीं था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस सके। फिर ये चोरी किसने की? अकबर ने बीरबल को बुलवाया। जैसे ही बीरबल दरबार में आया, अकबर की आंखों में झलकती नाराजगी साफ थी। बीरबल, अकबर की गूंजती आवाज महल की छत से टकराई। इस बार अगर तुमने असली चोर का पता नहीं लगाया तो याद रखना, तुम्हारी अक्ल का सिक्का इस दरबार में फिर कभी नहीं चलेगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जब तक ये बीरबल जिंदा है, आपके राजकोष की एक एक मुद्राएं सुरक्षित है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग लगता है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दी, पर इस बार उसने तय किया कि वो बीरबल की हर चाल पर नजर रखेगा। बीरबल ने सबसे पहले राजकोष की जगह का निरीक्षण किया। वहां किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पहरेदार सब अपने अपने स्थान पर मौजूद थे। फिर भी सोना हवा हो गया था। बीरबल ने एक एक से सवाल किया, मगर सबकी बातें सीधी सादी थी। किसी पर शक करने का कारण नहीं मिला। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने चोरी करने वाले को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर महल में कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी।
और किसी को भी बाहर नहीं जाना होगा। अकबर ने आदेश दे दिया कि सब महल में ही रहेंगे। उस रात बीरबल ने महल के बगीचे में जाकर एक पुराना बरगद का पेड़ चुना और वहां एक लंबा रस्सी जैसा कुछ बांध दिया। फिर उसने सब दरबारियों को बुलाया। देखो, इस रस्सी में जादू है। जो भी व्यक्ति चोर होगा, जब वो इसे छुएगा, रस्सी उसके हाथ से चिपक जाएगी। सुबह जब मैं देखूंगा तो उसी से असली चोर पकड़ा जाएगा। सब दरबारी हंसने लगे, मगर अकबर ने सबको गंभीर रहने का आदेश दिया। बीरबल ने एक एक को बुलाया और कहा, सब इस रस्सी को छू कर आओ। सब गए, सब लौटे, कोई रस्सी से चिपका नहीं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, अब सब जाकर आराम करें, सुबह मैं सच बता दूंगा। सुबह हुई, बीरबल दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, चोर दरबार में मौजूद है। अकबर चौंक गया। कैसे? बीरबल बोला, क्योंकि मैंने रात को रस्सी पर हल्दी और तेल का मिश्रण लगाया था और कहा था कि रस्सी जादुई है, जो चोर होगा उसके हाथ से चिपक जाएगी। बाकी सबने उसे निडर होकर छू लिया, पर असली चोर डर के कारण दूर से ही छूने का नाटक कर गया। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया। वही था जो सबसे पहले गया था और जिसके हाथ बिल्कुल साफ थे, जबकि बाकी सबके हाथों में हल्दी का हल्का निशान था। अकबर के आदेश पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। उसने राजकोष की चाबी की नकल बनाई थी और रात को चुपचाप अंदर जाकर सोना निकाल लिया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाई, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, जहांपनाह, ये तो महल के अंदर का मामला था। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो और भी बड़ी है। अकबर हैरान हुआ। और क्या रह गया? बीरबल बोला, ये चोरी तो बस शुरुआत थी। महल के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज बाहर वालों को बेच रहा है। अगर हम उसे न पकड़ पाए तो एक दिन साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें उस व्यक्ति का पता है? बीरबल बोला, अभी नहीं, लेकिन जल्द होगा। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने मेरे खिलाफ एक झूठा आदेश जारी करें कि बीरबल को उसके अहंकार के कारण दरबार से निकाल दिया गया है और वो अब कहीं गांव में जा रहा है। अकबर समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बीरबल की योजना मान ली। अगले ही दिन खबर फैली, बीरबल को निकाला गया है। पूरा शहर हैरान था। बीरबल सच में शहर छोड़कर चला गया, लेकिन अकबर के गुप्त सैनिकों को छोड़ गया एक गुप्त संदेश। जो भी व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में सम्राट के आदेशों पर सबसे पहले सवाल उठाएगा या गुप्त बातें बाहर भेजेगा, वही गद्दार होगा। 3 महीने बीत गए। बीरबल का कोई अतापता नहीं था। अकबर भी बेचैन था, क्योंकि उसने महसूस किया कि दरबार में सच में कुछ बातें लीक हो रही थी। फिर एक दिन खबर आई, बीरबल मर गया। अकबर को गहरा सदमा लगा। उसने पूरे राज्य में शोक की घोषणा कर दी। लेकिन 2 हफ्ते बाद एक साधु दरबार में पहुंचा। चेहरा दाढ़ी से ढका, कपड़े फटे पुराने। उसने कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में बैठा कोई आपका दुश्मन है। अकबर ने उसे पहचानने की कोशिश की और जैसे ही साधु मुस्कुराया, अकबर की आंखें फैल गई। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपकी आंखों के सामने सच है। वही व्यक्ति जिसने मेरी मृत्यु की झूठी खबर फैलाई, वही गद्दार है। अकबर ने आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि वो खबर सबसे पहले किसने फैलाई। जांच हुई और पता चला कि वही मंत्री जो हमेशा बीरबल की प्रशंसा करता था, असल में दुश्मन साम्राज्य को सूचनाएं भेज रहा था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अपने ही राज से खेलना पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई को पकड़ने के लिए उसे मरना पड़ता है, चाहे झूठ-मूठ ही क्यों न सही। उसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की मूर्ति लाल किले के आंगन में लगाई जाए, एक प्रतीक के रूप में कि बुद्धि और निष्ठा से बड़ी कोई ताकत नहीं। और कहा जाता है कि उस रात अकबर बहुत देर तक अपने महल की बालकनी में बैठा सोचता रहा, राज तो मेरा है, लेकिन समझ हमेशा बीरबल की रही। हवा में तब तक बीरबल की मुस्कान तैर रही थी, जैसे उसने फिर एक बार समय को मात दे दी हो। कहानी 8, बीरबल और अदृश्य मुकदमा। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे सोच में डूबे हुए थे। दरबार का माहौल थोड़ा भारी था।
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में लोगों के घरों से सामान गायब हो जाता था, लेकिन दरवाजे टूटे नहीं मिलते थे, न कोई निशान। सब लोग कहते थे कि अदृश्य चोर आ गया है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऐलान किया, अगर किसी ने इस अदृश्य चोर को पकड़ लिया तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस अदृश्य चोर का मुकदमा आज ही चलाऊं। अकबर बोले, मुकदमा? पर वो दिखता तक नहीं। बीरबल बोला, हुजूर, दिखाई देने वाला चोर पकड़ना आसान है, लेकिन नियत के चोर को पकड़ने के लिए अक्ल चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, आज का मुकदमा तुम्हारे हवाले। बीरबल ने दरबार में एक अजीब सा आदेश दिया, जहां पनाह, कृपया दरबार में एक खाली कुर्सी लगवाइए, ये अदृश्य चोर के लिए होगी। सिपाहियों ने एक कुर्सी रख दी। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। एक दरबारी बोला, बीरबल, क्या सच में कोई बैठेगा उस पर? बीरबल ने कहा, बैठा हुआ है, बस दिख नहीं रहा। अकबर बोले, चलो मुकदमा शुरू करो। बीरबल ने खड़ा होकर कहा, अदृश्य चोर, तुझे इस राज्य में चोरी के इल्जाम में बुलाया गया है। क्या तू खुद को निर्दोष साबित करना चाहेगा? पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने उंगली उठाई, चुप रहो, ये मजाक नहीं, सच्चा मुकदमा है। फिर उसने अकबर की ओर देखकर कहा, हुजूर, अब आप गवाहों को बुलाइए। पहला गवाह आया, एक व्यापारी। उसने कहा, हुजूर, मेरे घर से रेशम के कपड़े गायब हो गए। बीरबल ने पूछा, क्या दरवाजा टूटा था? नहीं। क्या कोई आवाज आई थी? नहीं। तो क्या आपने किसी को शक से देखा? जी हां, मेरे नौकर पर। बीरबल ने मुस्कुराया, धन्यवाद, आप बैठिए। दूसरा गवाह आया, एक किसान। उसने कहा, मेरे घर से अन्न के बोरे गायब हो गए। बीरबल ने पूछा, क्या दरवाजा खुला था? नहीं। तो कौन जानता था कि बोरे कहां रखे हैं? मेरे बेटे को। बीरबल ने सिर हिलाया और सब नोट किया। फिर उसने अचानक कहा, अब मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस अदृश्य चोर के सामने से एक एक कर गुजरे। सब लोग हैरान थे, मगर बीरबल के आदेश से एक एक दरबारी उस खाली कुर्सी के सामने से गुजरने लगा। जब बीरबल का ध्यान एक खास दरबारी पर गया, उसने देखा कि वो कुर्सी के पास से जाते समय जरा झिझका और जल्दी से आगे बढ़ गया। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया। अकबर बोले, कौन? बीरबल ने इशारा किया, वही जो कुर्सी के सामने झिझका, क्योंकि अपराधी को अपने झूठ का डर हमेशा अपने ही मन में दिखाई देता है। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो सच सामने आ गया। वही दरबारी रात में गुप्त रास्ते से महल के लोगों के घरों में जाता था और चोरी करता था। वह दरबारी बोला, पर बीरबल, तुमने कैसे जाना कि मैं ही हूं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जब किसी को अपने अंदर झूठ का बोझ होता है तो उसे अदृश्य चीजें भी दिखाई देने लगती है। जब तुम कुर्सी के पास से गुजरे, तुम्हारे मन ने तुझे पकड़वा दिया। अकबर जोर से हंसे, बीरबल, तुमने तो सच में अदृश्य मुकदमे को सुलझा दिया। आज से तुम्हारा नाम न्याय का जादूगर होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत आंखों में नहीं बल्कि नियत में होती है। अकबर बोले, और तुम्हारी नियत हमेशा सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। उस दिन से पूरा दरबार कहने लगा, बीरबल के सामने कोई झूठ अदृश्य नहीं रह सकता। कहानी 9, बीरबल और रहस्यमय पागल बाजार। एक दिन अकबर महल में बैठे हुए सोच रहे थे कि उनके दरबार में अब तक जितनी मजेदार घटनाएं हुई हैं, उनमें से बहुत सारी वही लोग सुना करते हैं, लेकिन कहीं कुछ नया और अनसुना होना चाहिए। तभी बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, अगर आप चाहे तो मैं आज ऐसा खेल दिखाऊं कि पूरी जनता हंसी और हैरानी दोनों में डूब जाएगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या खेल है बीरबल? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हम एक बाजार लगाएंगे, मगर ये कोई साधारण बाजार नहीं होगा। इस बाजार में हर चीज उल्टी होगी, हर चीज की कीमत समझ से परे होगी और हर खरीदार और विक्रेता को अपनी चाल दिखानी होगी। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बहुत मजेदार, चलो आज ही इस बाजार का आयोजन करो। बीरबल ने आदेश दिया और अगले ही दिन शहर के मध्य में एक विशाल खुला मैदान तैयार किया गया।
बाजार में हर चीज अनोखी थी। यहाँ कपड़े उल्टे लटके थे, जूते सिर के ऊपर रखे हुए थे और खाने पीने की चीजें भी अजीब तरह से रखी थी। हर स्टॉल पर लिखा था, जो चालाक है वही खरीदे। पहला आदमी आया। उसने देखा कि आमों के बदले टमाटर बिक रहे हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये क्या है? दुकानदार बोला, ये वही आम है, पर इन्हें उल्टा देखो तो असली आम दिखाई देते हैं। आदमी ने टमाटर उठाया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, वाह बीरबल, ये तो सच में अनसुना बाजार है। फिर एक महिला आई। उसने देखा कि चश्मे की जगह आईनों में नजर दिखाई दे रही थी। उसने दुकानदार से पूछा, ये क्या है? दुकानदार बोला, हुजूर, ये चश्मा है जो उल्टा पहनने पर साफ दिखाई देता है। महिला ने हंसते हुए कहा, अब समझ आई, ये बाजार सिर्फ मजाक नहीं, समझदारी भी सिखाता है। बीरबल पूरे बाजार में घूम रहे थे और हर किसी के हाव भाव देख रहे थे। अकबर भी वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, लगता है इस बाजार में सबको अपनी चाल दिखानी पड़ेगी। तभी एक आदमी आया जिसने सोचा कि वो सबको धोखा देगा। उसने देखा कि मिठाई के बदले नमक रखा है। उसने नमक खरीदने का नाटक किया और इसे दूसरों को दिखाया कि वो कितना चालाक है। बीरबल ने उसे देखा और धीरे से अकबर से कहा, हुजूर, ये वही है जो हमेशा दिखावा करता है। अकबर हंसते हुए बोले, तो बीरबल, इसका क्या उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, बस इसे बाजार में ही छोड़ दो। जो चालाकी दिखाता है वो खुद ही फंस जाता है। अगले कुछ घंटे में पूरा बाजार हंसी और हैरानी में डूब गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या मजाक। लोग उल्टे कपड़े पहनकर, उल्टे सामान खरीदकर हंसी ठाके लगा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सच में आज सबको एक बड़ा सबक सिखाया कि चालाकी दिखाना आसान है, लेकिन मजा वही है जो समझदारी और हंसी के साथ हो। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यही बाजार का राज है। जो देखता है वही सीखता है और जो हंसता है वही असली विजेता होता है। उस दिन से अकबर ने आदेश दिया कि साल में एक दिन रहस्यमय पागल बाजार लगे, ताकि लोग हंसी, मजाक और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रख सके। पूरा शहर इस बाजार की कहानियां सुनते हुए मुस्कुराता रहा और बीरबल की बुद्धि की तारीफ करते हुए कहता रहा कि इससे मजेदार और अनसुना कोई खेल नहीं हो सकता। कहानी 10, बीरबल और उल्टा गाव। एक दिन अकबर महल में बैठे थे और सोच रहे थे कि उनके दरबार में हर दिन वही आम बातें होती है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में लोग हमेशा सीधा सोचते हैं, सीधा बोलते हैं, कुछ नया नहीं करते। मुझे कोई ऐसा मजेदार खेल चाहिए जो सबको हंसाए और सिखाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति दे तो मैं पूरे राज्य में एक उल्टा गांव बना दूं। वहां सब उल्टा करेंगे, काम, बातें और नियम सब उल्टे होंगे। जो इसे समझ पाए वही बुद्धिमान होगा। अकबर बोले, उल्टा गांव, ये तो बड़ा मजेदार है, चलो इसे आज ही शुरू करो। बीरबल ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसने एक छोटे गांव को चुना और वहां के सारे नियम बदल दिए। गांव में लोग उल्टा चलेंगे, घरों के दरवाजे अंदर से बाहर खुलेंगे, दुकानें उल्टी होंगी और जो आम खाने की जगह खाएगा वही बाहर से सबको दिखाएगा। अगले दिन अकबर और दरबार के लोग गांव पहुंचे। सबसे पहले एक दुकानदार आया। उसने अपनी दुकान में उल्टे सामान रखे थे। लोग हंसी से ठहाके मारने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये पहला पाठ है। किसी चीज को उल्टा देखने पर असली मजा समझ आता है। फिर एक किसान आया। उसने कहा, अब मैं अपने खेतों में उल्टा काम करूंगा। जो आम बोने की जगह बैंगन बोएगा वही पूरी फसल पाएगा। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, ये तो अद्भुत है। फिर गांव के बच्चे आए। उन्होंने बीरबल के आदेश अनुसार उल्टी बातें की। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। अकबर चकित रह गए। बीरबल, ये तो सबसे मजेदार बात है। बीरबल ने सभी के हाव भाव देखा और धीरे से अकबर से कहा, हुजूर, जो इस उल्टे गांव को समझ पाएगा वही सच में बुद्धिमान है, बाकी तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अचानक गांव में एक आदमी आया जो हमेशा अकबर के चालों का विरोध करता था। उसने सोचा कि वो सबको मूर्ख बनाएगा। उसने उल्टा बोलना शुरू किया, मैं अकबर से डरता नहीं हूं, मैं बीरबल को नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
देखो हुजूर, ये आदमी खुद अपने झूठ में उलझ गया है। उल्टा गाव उसका असली चेहरा दिखा रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में इस गाव को जीवन दे दिया। ये खेल हंसी और समझ का संगम है। उस दिन से पूरे राज्य में ये उल्टा गाव चर्चा का विषय बन गया। लोग हंसते, सीखते और समझते रहे कि कभी कभी सीधा रास्ता दिखने के लिए उल्टा सोचना पड़ता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सच में कमाल के हो बीरबल, तुमने सबको हंसाया और सिखाया, दोनों एक साथ। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, असली बुद्धि वही है जो उल्टे में भी सच्चाई देख सके। और इस तरह पूरा राज्य हंसी और खुशियों से भर गया और बीरबल का नाम फिर से अकबर के दिल में चमक उठा। कहानी 11, बीरबल और जादुई तस्लीम। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठे थे। उनकी आंखों में हल्की चिंता थी। दरबार के लोग अंदर बाहर आते रहते थे, लेकिन अकबर का मन किसी अनसुनी बात की तलाश में था। तभी बीरबल दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आज अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसा खेल दिखाऊं जो हंसी और सोच दोनों देगा। अकबर उत्सुक हुए, कौन सा खेल बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक जादुई तस्लीम बनवाएंगे जिसे जो चाहे पकड़ सके, लेकिन जो दिल से इसे समझे वही इसे हासिल कर पाए। अकबर बोले, ठीक है, चलो इसे आज ही लगाते हैं। बीरबल ने पूरे महल में एक तस्लीम तैयार कराई। ये तस्लीम गोल और चमकदार थी और उस पर एक पतली रेखा थी जो हर देखने वाले की नीयत के अनुसार बदलती थी। तस्लीम को दरबार में रखा गया और ऐलान हुआ, जो इसे सच में पकड़ पाएगा वही पुरस्कार का अधिकारी होगा। सब दरबारी उत्सुक हो गए। पहला दरबारी आया, उसने जोर से कहा, मैं इसे पकड़ लूंगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तस्लीम उसके हाथ से गायब हो गई। वो चौंक कर पीछे हट गया। बीच में खड़े बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, हुजूर, इसका राज यही है कि ये सिर्फ लालच वाले हाथ में नहीं टिकती। दूसरा दरबारी आया, उसने धीरे से तस्लीम को हाथ लगाया और सोचा, अगर मैं इसे ले लूं तो सभी मुझे सराहेंगे। तस्लीम फिर गायब हो गई। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, ये तो बड़ा खेल है, कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया। अब बीरबल खुद आगे बढ़ा। उसने तस्लीम को देखा और कहा, तुम मेरी है। जैसे ही उसने तस्लीम उठाई, वो उसके हाथ में सुरक्षित आ गई। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पकड़ लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैंने इसे लालच या दिखावे से नहीं देखा। मैंने दिल से देखा और सोचा कि ये केवल समझ और ईमानदारी से ही मेरे हाथ आएगी। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी समझ तो किसी जादू से कम नहीं है। तुमने सबको एक बड़ा सबक सिखा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, असली जादू तो नियत में होता है। लालच और घमंड इसे हमेशा दूर रखते हैं। अकबर मुस्कुराए और पूरे दरबार में कहा, आज से इस जादुई तस्लीम की कहानी हर घर में सुनी जाएगी। और याद रखो, ईमानदारी और समझ ही सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन से तस्लीम की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब अपने लालच और घमंड पर हंसते और समझते कि सच्चा इनाम वही है जो दिल से समझा जाए। बीरबल का नाम फिर से अकबर के दिल में चमक उठा और उसने कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार ऐसा मजेदार नहीं होता। कहानी 12, बीरबल और गायब होने वाला खजाना। एक दिन अकबर अपने महल के दरबार में बैठे थे। उनका चेहरा चिंतित था। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप इतने गंभीर क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, राज्य में खजाने की सुरक्षा के बावजूद कुछ अजीब हो रहा है। हर रात खजाना गायब हो जाता है, लेकिन सुबह तक वापस आ जाता है। कोई चोर पकड़ में नहीं आता, कोई दरवाजा टूटा नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर अनुमति दें तो मैं इस रहस्य का पता लगाऊं। अकबर बोले, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने सही हल नहीं निकाला तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, डरने की जरूरत नहीं, बुद्धि से हल हमेशा मिल जाता है। अगली रात बीरबल ने खजाने के कमरे में खुद पहरा रखा। उसने देखा कि खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और खजाने की रोशनी में कुछ अजीब चमक थी। तभी उसने खजाने की ओर बढ़ते छोटे छोटे पैर देखे। बीरबल ने तुरंत टोकरियां और जाल तैयार किया। जैसे ही कदम कमरे में आए, बीरबल ने जाल डाल दिया
और देखा कि कमरे में छोटे छोटे बंदर खजाने के ऊपर खेल रहे थे। बंदर खजाने के सिक्के, गहने और सोने की चीजें उठाकर खेल रहे थे और कुछ चीजें एक दूसरे के पास फेंक रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो ये सब बंदर कर रहे थे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, नहीं, ये बंदर नहीं थे, बल्कि खजाने की सुरक्षा की परीक्षा थी। मैंने कुछ पैसों और सोने के सिक्कों में हल्का जादू रखा था, जिससे केवल चालाक और समझदार लोग इसे उठा सकते थे। ये बंदर असल में जादुई मोहरे थे, जो रात को खजाने की रक्षा करते हैं। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, हुजूर, असली खजाना केवल बुद्धि और समझ के लिए है। जो इसे लालच और स्वार्थ से देखेगा, वो कभी इसे हासिल नहीं कर पाएगा। बंदर जैसे जादुई मोहरे ये सुनिश्चित करते हैं कि केवल समझदार व्यक्ति ही इसका आनंद ले। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो आज मेरे लिए सबसे मजेदार और अनसुना राज सुलझा दिया। अब मैं समझ गया कि असली खजाना केवल सोने में नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ में है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही खजाना हमेशा सुरक्षित रहता है। जो समझता है वही जीतता है। लालच वाले तो हमेशा खाली हाथ लौटते हैं। उस दिन से पूरे राज्य में ये कहानी फैल गई कि अकबर और बीरबल के दरबार में न केवल सोना, बल्कि बुद्धि और मजाक भी सबसे बड़ी दौलत है। और बीरबल का नाम फिर से दरबार में चमक उठा, क्योंकि उसने न केवल खजाने का रहस्य सुलझाया, बल्कि सबको हंसी और सीख भी दी।